हेलो आईसीआर एस्पिरेंट्स। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आपके दो कॉमन डाउट जो आप लोगों के अधिकतर लोगों के मन में आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने मेरे से व्हाट्सएप पर पूछे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस कॉमन डाउट पर आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो क्या है वो कॉमन डाउट? वो कॉमन डाउट आपका आ रहा है कि क्या आईसीआर से हमें अपने स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाना चाहिए। पहला डाउट ये है। और दूसरा, मेरे से कई लोगों ने पूछा है क्या मुझे मेरे स्टेट में यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, मैं क्यों दूसरे स्टेट में जाऊं, क्यों मुझे अपने स्टेट में यूनिवर्सिटी नहीं लेना चाहिए। ये सारी बातों पर अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको पूरा मैं इस डाउट को आपके मन से निकाल करके, जड़ से निकाल कर उखाड़ फेंकूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेना। और उसके बाद में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके लिए जाल बिछा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आईसीआर की काउंसलिंग के लिए वो आप लोगों के लिए बहुत तगड़ा वाला जाल बिछा रहे हैं। उस जाल से आपको बचना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। इस वीडियो में बहुत जानकारी देने वाला हूँ, ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो आपको पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं अपने वीडियो का। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें अपने स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाना चाहिए। तो मैं बोलूँगा हाँ, आपको जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? अब आप लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि भैया बोलेंगे कि अगर आप लोगों को घूमने फिरने का शौक़ है तो आप दूसरे स्टेट में जाओगे तो आपको घूमने का मौका मिलेगा। ज़रूर आपको घूमने का मौका मिलेगा। जैसे मैं राजस्थान से हूँ और मैं यहाँ तमिलनाडु में आता हूँ, मेरे को ट्रेन में लगभग 3 दिन लग जाते हैं, 2 रात लग जाती हैं। तो मुझे अच्छा खासा ट्रेन में घूमने का नॉलेज आ चुका है। तो ये नॉलेज आपको भी आ जाएगा अगर आप अपने स्टेट को छोड़ करके जाते हो। लेकिन इसके लिए कोई भी अपने स्टेट को छोड़ करके जाना नहीं चाहेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आपके स्टेट से जाने के बाद में कोई फ़ायदा मिले तो आपको स्टेट को छोड़ करके जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आपके स्टेट को छोड़ करके जाओगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। क्या आप आपके स्टेट को छोड़ के जाओगे? जी हाँ दोस्तों, आप जा सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अगर आप आईसीआर में अपने स्टेट को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में जाते हो तो 36,000 रुपया सालाना आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और ये स्कॉलरशिप आपको तभी मिलती है जब आप आपके खुद के स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाते हो, चाहे वो आपके पास का स्टेट हो, चाहे वो आपसे घर के कितने भी दूर का हो। अब बहुत सारे बंदे मेरे से ये पूछ रहे हैं कि भैया मेरा इनकम सर्टिफिकेट में इतना ज़्यादा इनकम डला हुआ है, क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि आईसीआर में आपके पिताजी कुछ भी करते हो, आपकी इनकम कुछ भी हो, आपको सब लोगों को यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिलती है 3,000 रुपये महीना के हिसाब से। तो आपकी 36,000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप यहाँ पे बनती है। तो अगर आप आपके स्टेट को छोड़ करके जाते हो तो पहला फ़ायदा आपका घूमने फिरने का होने वाला है। बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको बाहर आने जाने की हो जाएगी। अगर आप मेरी तरह, जैसे राजस्थान से मैं तमिलनाडु में आया तो मुझे हिंदी आता है, तमिलनाडु में आया, तमिलनाडु में बहुत से लोग हिंदी नहीं जानते, तो यहाँ पे मुझे इंग्लिश सीखने को मिला, बोलने को मिला, साथ में मुझे एक और लैंग्वेज तमिल सीखने को मिला। अब मैं भी यहाँ पर सुबह सुबह नल्ला इरकिंगला, साप टिंगला, अपड़ी इरकिंगे, इंगे पोंगे, लाइक दिस बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे सेंटेंस मैं दूसरी लैंग्वेज का यहाँ पर बोलना सीख गया हूँ। इन लोगों के साथ में अच्छे से बात करना सीख गया हूँ, तीनों लैंग्वेजों को अच्छे से जानता हूँ। तो आप समझ सकते हो, अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हो तो आपको ये भी एक फ़ायदा अच्छा मिलता है। आपको दूसरे वहाँ के कल्चर देखने को मिलते हैं और अलग अलग एनवायरनमेंट में ढलने का आपको मौका मिलता है। तो ये सारे फ़ायदे आपको आपके स्टेट को छोड़ करके जाते हो तो आपको वहाँ पे मिलते हैं। अब दूसरा ये बात आती है कि भैया आपने बोला जो सारी बात ठीक है, लेकिन हम तो अपने घर को छोड़ करके नहीं जाना चाहते, हम अपने स्टेट में रहना चाहते हैं। आप बिल्कुल मेरी तरह हो, घर से बिल्कुल चिपके हुए हो, मुझे तो मेरा घर ही जाना है। अब भी मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे 11 तारीख को एग्ज़ाम हो जाएंगे और 11 तारीख को मैं रात को ट्रेन पकड़ूंगा और 14 तारीख तक मैं घर पहुँच जाऊँगा। मेरे मन में अब भी यही विचार आता है कि मुझे घर जाना है। और आप लोगों के मन में भी, जब आप इसे दूसरे स्टेट में चले जाओगे ना, तो जैसे आपके एग्ज़ाम ख़त्म होते रहेंगे, आपके हॉलीडे आते रहेंगे, तो आपके मन में भी ये विचार आएगा कि हाँ मुझे तो घर जाना है। जैसे मेरे मन में अभी आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ अपने घर जाने को लेकर के। अब बात ये आती है कि भाई हमें अपने स्टेट में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं मिल सकता। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। जैसे टीएनयू में 10 सीट हैं, बहुत सारी सीटें, आप ये सोच कर, ये सुन के ये मत मानना, ये मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 10 सीट है
और यहाँ के 6 बंदे ऐसे हैं जिनके 400 प्लस नंबर हैं। अब 400 प्लस नंबर हैं, उनमें से जो 6 बंदे हैं उनमें 4 बंदों के जिनके ज़्यादा नंबर है ना, उनको तो ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। और उसके अलावा एक दूसरे स्टेट का बंदा है जिसके 400 से कम नंबर हैं, मान लीजिए उसके 390 नंबर भी है, तो उसको यूनिवर्सिटी ये अलॉट होगी, उसको ये सीट अलॉट होगी, ना कि आपके तमिलनाडु के जो 5वां बंदा है उसके दूसरे स्टेट से भी ज़्यादा नंबर हैं। मतलब यहाँ पर आपका ICR का 40% रूल यहाँ पे काम करता है। किसी भी स्टेट में उस पर्टिकुलर स्टेट के 40% से ज़्यादा बंदे नहीं जा सकते, जिससे आपकी काउंसलिंग में भी, जिससे आपकी कट ऑफ में भी यहाँ पे बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अब मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया है, अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देखोगे, आपको समझ में आएगा कि 4 बंदे हैं, 6 बंदे हैं जिनके अच्छे नंबर हैं, और उसके बाद में एक दूसरे स्टेट का बंदा है उसके थोड़े कम नंबर है, लेकिन उस 6 बंदों में से 4 बंदों का यहाँ पर एडमिशन हुआ है और उनमें से 2 बंदे रह गए हैं, जबकि उन 2 बंदों के दूसरे स्टेट के बंदे से ज़्यादा नंबर है, लेकिन फिर भी ICR के 40% रूल की वजह से वो अपने स्टेट में एडमिशन नहीं ले पाए हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में, और जहाँ तक अधिकतर स्टेट में सारे बंदों का, जो कुछ मेरे जैसे होते हैं, कुछ के घर वाले ऐसे होते हैं कि भैया हम तो आपको नहीं जाने देंगे दूसरी जगह, इतना दूर नहीं जाने देंगे, अपने पास की कॉलेज भरो, अपने स्टेट की कॉलेज पहले भरो काउंसलिंग में, तो वो बंदे अधिकतर अपने स्टेट को प्रेफर करते हैं, और उनके जो ज़्यादा नंबर रहते हैं, जो 40% बंदों के, उनको तो वो सीट मिल जाती है, लेकिन उसके बाद में जो बंदे रहते हैं उनको दूसरे स्टेट में ही जाना पड़ता है। तो ये ICR का 40% रूल है। इसलिए मैंने आपको बताया है, आपको जिन लोगों ने मेरे से पूछा था उन लोगों को सबको मैंने ये जवाब दिया था कि स्टेट में यूनिवर्सिटी लेना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके नंबर आपके स्टेट में टॉप है तो 40% में आपका सिलेक्शन आप अपने स्टेट में करवा सकते हो। तो ये था ICR का 40% रूल। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों बातें, जो आपके 2 क्वेश्चन थे कि अपने स्टेट को छोड़ करके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, उसका जवाब मिल गया होगा, और दूसरा कि अपने स्टेट में सीट मिलना क्यों मुश्किल होता है। दोनों क्वेश्चनों के मैंने बहुत अच्छे से आंसर दे दिए हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा से देखोगे, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। अब जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि YouTube पर बहुत सारे लोगों ने आपके लिए जाल बिछाया हुआ है और आप उसमें फंसते जा रहे हो, और बहुत सारे लोग फंस भी चुके हैं। तो ये आपका YouTube का कौन सा जाल है ICR की काउंसलिंग को लेकर? तो ICR की काउंसलिंग को लेकर पेड काउंसलिंग काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, 3-4 साल 5 साल पहले से लगभग आपका ICR का पेड काउंसलिंग चलता आ रहा है, जिसमें एक बंदा आपको ICR की काउंसलिंग में हेल्प करता है और कुछ हेल्प के बदले में पैसे लेता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आपकी हेल्प की है, बंदे ने पैसे लिए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या होता आ रहा है, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो अधिकतर स्टूडेंटों के कम नंबर आते हैं, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया है, तो ये तो है नहीं कि सारे टॉप कर लेंगे, तो बहुत अधिक संख्या होती है जिनके नंबर कम आते हैं। तो उन लोगों को अब टारगेट किया जा रहा है, और उन लोगों का टारगेट ये है कि आपका डायरेक्ट एडमिशन करवाएंगे। तो डायरेक्ट एडमिशन से भी मेरे को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने उसी जो पेड काउंसलिंग की फ़ीस थी, जितना वो ICR के ले रहे थे, उसी में अपने डायरेक्ट एडमिशन को ऐड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कई बंदों ने अपना काउंसलिंग को लॉन्च किया है, और उन लोगों ने बोला है कि ICR की काउंसलिंग के लिए लगभग 1000 रुपये। मैं यहाँ पर देखिए, आप किसी को डायरेक्ट टारगेट ना करें मेरी बातों को सुन करके कि आप उसके बारे में बोल रहे हो। मैं एक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे हैं, और आप जैसे सर्च करोगे तो आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलर किसी बंदे को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो गलत कर रहे हैं तो वो मेरा फ़र्ज बनता है आप लोगों को उसके बारे में बताना। तो सबसे पहले बात कि ICR की काउंसलिंग के लिए वो पैसे ले रहे हैं, और पैसे भी थोड़े अधिक ले रहे हैं, 1000 रुपये तक ले रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये तक ले रहे हैं। और उसके बाद में उन्होंने एक नया वर्ड जोड़ा है डायरेक्ट एडमिशन का, कि हम आपका, अगर आपके कम नंबर है तो आपकी डायरेक्ट काउंसलिंग से, डायरेक्ट एडमिशन से ICR में डायरेक्ट सिलेक्शन करवा देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जहां ICR में डायरेक्ट सिलेक्शन की बात आ रही है कि ICR में डायरेक्ट सिलेक्शन की बात, डायरेक्ट सिलेक्शन करवा दूंगा, तो वो चमन आपको, उस चमन से आपको ये पूछना है कि आप डायरेक्ट एडमिशन करवा रहे हो, क्या मुझे ICR का स्कॉलरशिप मिलेगा?
आप मेरा जहाँ डायरेक्ट वो करवाओगे वहाँ पर क्या मुझे ICR स्कॉलरशिप देगा? तो मैं आपको बता दूँ कि ICR में डायरेक्ट एडमिशन के नाम पर कुछ नहीं है। ज़रूर पिछली बार आपका IARI हब में डायरेक्ट एडमिशन हुआ था, और वो भी डायरेक्ट आपके जो आपके एग्ज़ाम के मार्क्स थे, रैंक थी, उसके आधार पर ही हुआ था। उसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें काउंसलिंग के बाद भी आपकी सीट वैकेंट रह जाती है, तो वहाँ पर वो आपके एक्स्ट्रा फीस में, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है वहाँ पे स्पेशल एक्स्ट्रा फीस का कोटा होता है, तो वहाँ पर वो एक्स्ट्रा फीस ले करके आपका वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। अब आप सोचोगे कि भैया एक्स्ट्रा फीस दे करके जा रहे हैं तो क्या हमारी एक्स्ट्रा पढ़ाई होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप उन्हीं नॉर्मल बंदों के साथ पढ़ोगे जो वहाँ पर नॉर्मल फीस दे करके पहले से एडमिशन लिए हुए हैं। तो यहाँ पर मेन बात ये आती है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, अपने अलग अलग फॉर्म निकालेंगी डायरेक्ट एडमिशन के लिए, तो उसका नोटिफिकेशन वो आपको यूट्यूब पर देते हैं, और उसके बाद में उसी के नाम से आप उससे 500 रुपये 1000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों के जाल में नहीं फंसना है आपको अगर डायरेक्ट एडमिशन चाहते हो, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, हमको कैसे पता चलेगा अगर हम उनका पेड काउंसलिंग ज्वाइन नहीं करेंगे? तो आपको मैं बता रहा हूँ कि अपना एक टेलीग्राम चैनल है, और उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप जा करके देखोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपकी डायरेक्ट काउंसलिंग होगी, आपको डायरेक्ट काउंसलिंग में पहली बात आपको कोई चॉइस फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको अलग अलग यूनिवर्सिटियों को वहाँ पर चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको ज़रूरत है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी यूनिवर्सिटी में आपकी डायरेक्ट काउंसलिंग स्टार्ट है, तो वहाँ पर आपको फॉर्म भरना है, और आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके नंबर के हिसाब से, जो भी वहाँ का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से अगर आपका एडमिशन वहाँ पे होता है तो वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज, वो सीट आपको मिल जाएगी। बस इतनी सी बात है, जिसके लिए लोग यहाँ पर 500 रुपये, 1000 रुपये अपनी पेड काउंसलिंग में और ऐड कर रहे हैं। मतलब कि पेड काउंसलिंग का 500 रुपया या पेड काउंसलिंग का 1000 रुपया, और डायरेक्ट एडमिशन का पेड आपका ICR CUET प्लस डायरेक्ट एडमिशन का आपका 2000 रुपया। ऐसे आप देख रहे होगे, आपने यहाँ तक अगर ये वीडियो को देख लिया है तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मैं किन किन लोगों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी उन लोगों का नाम ना ले डायरेक्ट, और वैसे नाम लेने से मेरे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, पहली बात ये, क्योंकि जो गलत कर रहा है उसको मैं सामने उसके मुंह पे गलत बोलने की हिम्मत रखता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। और अपने चैनल पर मैंने ICR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, 199 रुपये उसकी फ़ीस रखी गई है। अब एक बंदे ने कमेंट कर दिया, मेरे एक पोस्ट पे कमेंट किया कि भैया आपने तो बोला था कि शायद आप पैसे नहीं लोगे, आपने बोला था कि आप 20 रुपये में काउंसलिंग करोगे। भाई मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला, आप मेरे पिछले वीडियो जा कर के देखो। मैं ये तो है नहीं कि अभी आकर के वीडियो बनाने लगा हूँ, डायरेक्ट आकर के आपके सामने आ गया और पेड काउंसलिंग या आपके काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम मैंने लॉन्च कर दिया और आपको बताने लग गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं 2 साल से लगातार स्टूडेंटों की हेल्प करता आ रहा हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों को कई सारी यूनिवर्सिटियों में पहुँचाया है और किसी से कुछ पैसा नहीं लिया। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनसे मैंने कुछ पैसा नहीं लिया। पिछली बार मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, उससे पहले मैंने डायरेक्ट जो मेरे दोस्त थे, उनके कोई रिलेटिव है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंटों को मदद किया। लेकिन जब पिछली बार मैं यूट्यूब पर आया तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए पेड काउंसलरों के खिलाफ, क्योंकि पेड काउंसलिंग ये इस तरह से कर रहे थे एक दो लोग कि ICR की जो रैंकिंग निकली हुई थी 2020 की, उस रैंकिंग लिस्ट को आपको दे देते थे और आपसे 1000 रुपये ले लेते थे कि भैया 1000 रुपये दे दो, हमने आपके लिए लिस्ट तैयार की है, जबकि कुछ भी वहाँ पर वो करते नहीं थे। तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आया, उन लोगों के खिलाफ मैं बोला तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से बोला कि क्या बोल रहे हो भैया आप, क्या ऐसा होता है सच में, क्या ऐसा? तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया आप तो पेड काउंसलिंग करा नहीं रहे हो, आप कोई गाइडेंस नहीं दे रहे हो, आप कोई लिस्ट नहीं दे रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और फिर आप उन लोगों के बारे में बोल रहे हो, तो हम कहाँ पे जाएं, कहाँ से हमें आगे का कंटेंट मिलेगा, कहाँ से हमें आगे की जानकारी मिलेगी? तो उन लोगों की हेल्प के लिए मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी ICR की चॉइस फिलिंग के लिए। कॉमन लिस्ट थी, ये नहीं कि पर्टिकुलरली किसी अलग अलग बंदे के लिए मैंने अलग अलग लिस्ट बनाई हो, लेकिन उस टाइम मैंने कुछ कॉमन लिस्ट बनाई थी
कुछ लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर। जैसे ही मैं लॉन्च करने वाला था, मैंने बिल्कुल अपने कम्युनिटी पोस्ट पर, अब भी वो पोस्ट डाला हुआ है, मैंने बोला था कि मैं बिल्कुल आपको फ्री में ये लिस्ट देने वाला हूँ। लेकिन उसी के ऊपर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भैया फ्री का किसी को जो कुछ फ्री में मिलता है लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। और बिल्कुल मेरे वो बात समझ में आई कि जो चीज़ फ्री में मिलती है उसकी कदर नहीं करते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में बिल्कुल ये नहीं आया कि मैं आपसे पैसे लूटूं। तो मैंने 21 रुपीज़ उस लिस्ट के लिए कुछ चार्ज किया था, 21 रुपीज़ चार्ज किया था। लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि मैं आपके आगे भी 20 रुपीज़ में ही काउंसलिंग करने वाला हूँ। इस बार मैं 199 रुपीज़ चार्ज रखा हुआ है। आप पूरे यूट्यूब पे जा कर के देखिए, पूरे यूट्यूब पर आपको इतने कम चार्ज पर कहीं आपकी काउंसलिंग पे हेल्प करने वाला नहीं मिलेगा। तो उन भैया से मेरा यही निवेदन है कि भैया आप पहले देखो, आप रिकॉर्ड देखो, उसके बाद आप किसी दूसरे बंदे पर उंगली उठाओ। तो ऐसा कमेंट करने से पहले आप पहले खुद सोचें। अगर आपको आप किसी का फ़ायदा नहीं देख सकते ना, तो किसी का नुकसान करने की मत सोचो। ये मेरी आपसे छोटी सी विनती है। आपको कुछ बुरा लगा हो इस वीडियो में कि मैंने कैसे आपके कमेंट के बारे में बोल दिया, तो मैं आपसे विनम्र क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इस वीडियो में बस मैं आपको इतनी ही जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि डायरेक्ट काउंसलिंग से मेरा कहीं पे एडमिशन हो जाएगा, मेरे कम नंबर हैं, तो मैं भाई आपको बता दूं कि अगर आपके कम नंबर है ना, तो आपकी डायरेक्ट काउंसलिंग आपके पैसे कहीं भी आपका एडमिशन ICR में तो कराने वाले हैं नहीं, कोई प्राइवेट कॉलेज। और बहुत सारे आपको ऐसे बंदे मिलेंगे जो जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, अब लवली प्रोफेशनल क्या है नाम मुझे भी अच्छे से पता नहीं, उसका भी ऐड स्टार्ट होगा। आप देखना ऐड स्टार्ट होगा उसका, और वो उसके बारे में आके बताएंगे, बार बार उसके बारे में बताएंगे, टॉप यूनिवर्सिटी। और आप वहाँ की जाकर के फ़ीस देखोगे ना, इतनी ज़्यादा फ़ीस है। तो उससे अच्छा मैं बोलूँगा कि अगर आपने अभी 12th पास किया है और आपके कम नंबर आ रहे हैं ना, तो आपको दोबारा से तैयारी कर लेनी चाहिए, ना कि उस कॉलेज को, उस यूनिवर्सिटी में अपना लाखों रुपए बर्बाद करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी सब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको हमारी जो ICR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो उसके लिए मैंने गूगल फॉर्म का लिंक अपने फर्स्ट कमेंट में भी मैं आपके लिए पिन कर रहा हूँ, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर उस गूगल फॉर्म को भर सकते हो। और भी आपको कोई हेल्प चाहिए, आप सोच रहे हो कि भैया मैं तो पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास तो 199 रुपये भी नहीं है, मेरे घर वाले तो मेरे को एक पैसा भी नहीं देते, आप मेरे पास मैसेज कीजिए, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपने हमारे पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।